धार्यतीति धर्म धारणा धर्म मिथ्याहु धर्म धार्यति प्रजा यस्या धारणा संयुक्त स धर्मित निश्चय। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं आपका मित्र द लॉजिकल स्टोरी टेलर। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे मत्स्य नरेश ने 4 पांडवों की सहायता से सुशर्मा पर विजय प्राप्त की थी। हमने ये भी देखा था कि बृहन्नला उत्तर का रथ हाँक के कौरव सेना के सामने ले आते हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। कौरव की सेना किसी विशाल महासागर से जान पड़ती थी जिसका कोई दूसरा छोर ही नहीं दिखाई देता था। उस विशाल सेना के लिए भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जैसे महारथी तैनात थे। उस विशाल सेना को देखकर उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए और वो अत्यंत भयभीत हो गया। उत्तर बृहन्नला के सामने प्रलाप करने लगा कि कैसे इस सेना से तो देवता भी नहीं लड़ सकते और पिताजी मुझ जैसे बालक को अकेला छोड़ के चले गए। बृहन्नला उत्तर को समझाते हैं कि क्षत्रियों को ऐसे बिना शत्रु के पराक्रम दिखाने से पहले भयभीत होना शोभा नहीं देता है, और वो कैसे राजमहल की स्त्रियों के सामने डींग हाँक रहे थे, अब क्यों डर रहे हैं। उत्तर बृहन्नला की एक बात नहीं सुनता और रथ से कूदकर भागने लगता है। अर्जुन समझ जाते हैं कि इससे युद्ध नहीं हो पाएगा, अतः वह स्वयं दौड़कर उत्तर को पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती रथ पर बिठा देते हैं। ये पूरी चीज कौरव सेना के महारथी देखते हैं और जोर जोर से ठहाके लगा के हंसने लगते हैं। थोड़ी ही देर में सबके बीच में एक बात होने लगती है कि यह नपुंसक नहीं लगता, क्योंकि इसकी भुजाएं किसी महायोद्धा के समान है। इसकी कद काठी से तो यह अर्जुन सा जान पड़ता है। इसकी कुछ हरकतें पुरुष जैसी है परंतु कुछ स्त्रियां जैसी। ये सब बातें हो रही होती हैं परंतु कोई भी किसी भी तरीके के निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाता है। इधर जैसे ही कौरव सेना में अर्जुन के सामने होने की शंका होती है, सैनिकों में भय छा जाता है। दुर्योधन कहता है कि अगर ये कोई साधारण मनुष्य है तो यह हमारे हाथों अवश्य मारा जाएगा, परंतु अगर ये सचमुच अर्जुन है तो भी हमारा काम हो जाएगा, क्योंकि इन्हें फिर से 12 वर्ष के वनवास पे तो जाना ही पड़ेगा। इधर अर्जुन उत्तर से कहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कौरव सेना से युद्ध करने का सामर्थ्य नहीं है तो ये रथ की बागडोर संभालो, क्योंकि मैं रणभूमि से वापस नहीं जा सकता। तुम्हारे लिए तुम्हारी गौवों को मैं छुड़ा के लाऊंगा। इसी तरीके से समझा बुझा के अर्जुन उत्तर को रथ सहित एक शमी वृक्ष की ओर ले जाते हैं। अर्जुन को शमी वृक्ष की ओर जाते हुए देख द्रोणाचार्य कहते हैं कि आप सभी व्यू बनाकर तैनात हो जाएं। इस वक्त जो लक्षण दिख रहे हैं उससे यह प्रतीत हो रहा है कि यहाँ एक भारी नरसंहार होने वाला है। मुझे जरा भी आशंका नहीं है कि वह नारी के भेष में अर्जुन ही है। सुनने में आता है कि उन्होंने युद्ध में सारे देवताओं को खांडव वन के दाह के वक्त पराजित किया था। ऐसा भी सुनने में आता है कि हिमालय पे महादेव महीनों तक भीषण तपस्या करने के बाद अर्जुन ने महादेव से युद्ध करके भी उन्हें प्रसन्न किया था। इसके बाद महादेव ने अर्जुन को पशुपति अस्त्र प्रदान किया था। अर्जुन आज 13 वर्ष के बाद हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है। ये निश्चित ही प्रचंड पराक्रम के साथ आएगा, क्योंकि 13 वर्ष पूर्व जो द्यूत सभा में इसका और द्रौपदी का अपमान हुआ था उसे अर्जुन भूला नहीं होगा। अतः आप सब तैयार हो जाइए। इधर शमी वृक्ष के पास पहुंचकर अर्जुन उत्तर को आदेश देते हैं कि वृक्ष पे चढ़ जाओ और उसके ऊपर जो भी अस्त्र शस्त्र रखा है उसे उतार लो। उत्तर चढ़ के एक विशाल पोटली उतारता है जिसको पांडवों ने 1 वर्ष पूर्व छिपा के रखा था। उत्तर पूछता है कि ये अस्त्र शस्त्र किसके हैं जिनको देखने से भी भय लगता है। अर्जुन एक एक करके सारे अस्त्र शस्त्र का वर्णन करना आरंभ करते हैं। सबके धनुष, बाण, तरकश, खड्ग, भाला, गदा इत्यादि सबका वर्णन करते हैं। ये सब सुनने के बाद उत्तर पूछता है कि अगर पांडवों के अस्त्र शस्त्र इस शमी वृक्ष पे हैं तो स्वयं पांडव और द्रौपदी कहाँ हैं। अर्जुन एक एक करके सबका परिचय देते हैं। वो बताते हैं कि तुम्हारी महाराज के सभा में जो कंक ब्राह्मण है वही सम्राट युधिष्ठिर है। तुम्हारे रसोइये में जो खाना बनाता है और जिसने कीचक का अंत किया था वो बल्लभ भीमसेन है। तुम्हारी माता की दासी जो मालिनी नाम से जानी जाती है वही द्रौपदी है। तुम्हारे अश्वों की देखभाल नकुल कर रहा है और गौशालों का अध्यक्ष सहदेव है। और मैं स्वयं पृथापुत्र अर्जुन हूँ। उत्तर के ये सुन के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी जगह पे स्तब्ध रह जाता है। कुछ देर में होश आने के बाद वो पूछता है कि अर्जुन के मैंने 10 नाम सुन रखे हैं, क्या तुम मुझे उसे बता सकते हो। अर्जुन कहते हैं, एकाग्र मानसो भूत्वा शृणु सर्वम समाहितम, अर्जुन फाल्गुनो जिष्णु किरीटी श्वेत वाहना
बिभत्सुर विजय कृष्ण सव्यसाची धनंजय। अर्थात एकाग्रचित होकर सुनो, अर्जुन, फाल्गुन, जिष्णु, किरीटी, श्वेतवाहन, बिभत्सु, विजय, कृष्ण, सव्यसाची और धनंजय। उत्तर फिर पूछता है कि ये सब नाम आपको क्यों मिले? अर्जुन कहते हैं, मैंने हर जगह से धन कर के रूप में अर्जित करके उनके बीच में बैठा था, इसलिए मुझे धनंजय कहा गया। मैं युद्ध भूमि में शत्रुओं को परास्त किए बिना कभी वापस नहीं लौटता, इसलिए मुझे विजय कहा जाता है। युद्ध भूमि में मेरे रथ के घोड़े जिनमें सोने के बख्तर जुते हुए हैं वे श्वेत रंग के हैं, इसलिए मेरा नाम श्वेतवाहन भी है। मेरे जन्म हिमालय के शिखर पर उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था, इसलिए मेरा नाम फाल्गुन है। पहले समय में दानवों के साथ युद्ध करते वक्त देवराज इंद्र ने मेरे मस्तक पर एक सूर्य के समान प्रकाशित किरीट रखा था, इसलिए मेरा नाम किरीटी भी है। मैं युद्ध में कभी कोई घृणित कार्य नहीं करता, इसलिए मेरा नाम बिभत्सु है। मैं दोनों हाथ से एक स्फूर्ति, शक्ति और सटीकता से गांडीव की प्रत्यंचा खींचकर संधान कर सकता हूं, इसलिए मेरा नाम सव्यसाची है। चारों ओर समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर मेरे जैसी दीप्ति दुर्लभ है। मैं सबके प्रति समभाव रखता हूं और शुद्ध कर्म करता हूं। इसके कारण विज्ञ पुरुष मुझे अर्जुन के नाम से जानते हैं। मुझे पकड़ना या तिरस्कृत करना अत्यंत कठिन है। मैं इंद्र का पुत्र एवं शत्रु दमन विजयी वीर हूं, इसलिए देवताओं और मनुष्यों में जिष्णु नाम से मेरी ख्याति होती है। मेरे शरीर का रंग कृष्ण गौर है और बाल्यावस्था में चित्ताकर्षक होने के कारण पिताजी का बहुत प्रिय था, अतः मेरे पिता ने मेरा 10वां नाम कृष्ण रखा था। उत्तर यह सुनकर तुरंत अर्जुन के चरण स्पर्श करता है और उनसे पिछले 1 साल के लिए क्षमा मांगता है। अर्जुन उत्तर को उठाकर गले से लगाते हैं और उसको रथ की बागडोर संभालने के लिए देते हैं। तदंतर अर्जुन तुरंत हाथ से चूड़ियां और अन्य चीजें उतार कर रख देते हैं और अपने दिव्य कवच और गोह के दस्ताने धारण करते हैं। इसके बाद अपने बड़े हुए केश को उन्होंने सफेद रंग के कपड़े से बांध दिया और अपने सारे दिव्यास्त्र का मंत्र से आवाहन करने लगते हैं। अपने दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर सव्यसाची धनंजय ने गांडीव धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और जोर से टंकार दी। उसकी प्रत्यंचा सुनकर सबके मन में भय उत्पन्न हो उठा। उत्तर पूछता है कि कौरव सेना इतनी बड़ी है और आप अकेले, आप कैसे युद्ध करेंगे? अर्जुन हंस के बोलते हैं कि द्रौपदी स्वयंवर में जब सारे नरेशों ने मुझे ललकारा था और मैंने एक साथ सबको पराजित किया था, तब मेरे साथ कौन था? उत्तर, जब मैंने खांडव वन दाह करने हेतु देवताओं को परास्त किया था, तब भी मैं अकेला ही था और सबका सामना कर रहा था। निवाट कवच और पौलम राक्षसों से युद्ध करते समय भी मैं अकेला ही था और घोष यात्रा में गंधर्वों को भी मैंने अकेले ही मार के भगाया था। अतः तुम निश्चिंत हो जाओ कुमार। अर्जुन ने अग्निदेव को प्रणाम करके अपनी ध्वजा का आवाहन किया, जिससे वो कपिध्वज तुरंत ही उनके रथ पर आ गिरा। अर्जुन ने उस ध्वजा को अपने रथ पर लगाया। इसके बाद उन्होंने अपने देवदत्त शंख को जोर से फूंका। उसकी आवाज सुनकर घोड़ों ने घुटने टेक दिए। उत्तर डर के रथ के एक कोने में बैठ गया। उत्तर को डरा हुआ देखकर अर्जुन ने उत्तर का साहस बढ़ाया और एक बार और गांडीव की टंकार देते हुए देवदत्त शंख फूंका। अर्जुन 13 वर्ष के उपरांत कौरव सेना के समक्ष अपना प्रचंड रौद्र रूप में आ चुका था। द्रोण फिर से दुर्योधन से कहते हैं कि ये धनुष की टंकार, ये शंख की गर्जना को मैंने पहचान चुका हूं। ये निश्चित ही अर्जुन है। देखो कैसे हमारे घोड़े डरे हुए हैं। भारी मात्रा में अपशगुन उत्पन्न हो रहा है। गीध भी मांस खाने के चक्कर लगा रहे हैं। इससे यही लग रहा है कि यहाँ एक भीषण नरसंहार होगा। इसलिए दुर्योधन गौओं को लेकर आधी सेना सहित हस्तिनापुर की ओर बढ़े और बाकी सेना व्यू बनाकर अर्जुन का सामना करने के लिए उद्यत हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि 13 वर्ष के उपरांत अपने गुरुजन और पितामह और भाइयों से अर्जुन ने कैसा युद्ध लड़ा। तब तक इतिहास को पढ़ते रहें, भ्रांतियों से दूर रहें। कोई भी संशय हो तो मुझसे अवश्य पूछें, मैं उसे दूर करने का अथक प्रयास करूंगा। धर्मो एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः।